नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। देखिए, प्रतिस्थापन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधियों में से एक मानी जाती है। तो देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है। पहले सवाल में हमारे पास कई छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, यहाँ पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4, x + y = 14 और x - y = 4। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन में हम पक्षांतरण का सहारा लेते हैं। तो यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 1 से। देखिए, समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चर को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सभी पदों को, चाहे वे चर है चाहे वे अचर है, दूसरे पक्षांतरण साइड पर ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर x को रख लेते हैं अपने पास में, बराबर 14 यहाँ पहले से ही है, ये प्लस का y पक्षांतरण के बाद हो जाएगा माइनस का y, और इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए, गौर करते हैं, अब इस 3 को हमने 1 का उपयोग कर लिया, 1 के बाद अब 2 का उपयोग करते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान, 2 में किसका मान, x का मान रखते हैं, या रखने पर। तो देखिए, रखने पर क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 2 पर x का मान रखना है। x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 14 - y। x के स्थान पर 14 - y लिख दिया। इसके बाद है माइनस का y बराबर कितना मिला, 4 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, माइनस का y और माइनस का y माइनस का 2y बराबर 4 इधर पहले से ही है, और हमारा जो 14 है वह इधर प्लस का है, पक्षांतरण होगा तो माइनस का 14 हो जाता है। अब देखिए, y बराबर, देखिए यहाँ पर 14 में 4 जाएंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, और माइनस के 2 वे यहाँ गुणा में हैं, जब पक्षांतरण होगा तो भाग में आ जाएगा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 पंजे 10। तो y का मान कितना प्राप्त हो जाता है, y का मान हमें प्राप्त हो जाता है 5। अब देखिए, समीकरण 1 का उपयोग कर लिया, 2 का उपयोग कर लिया, अब 3 का उपयोग करके हम अपने सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान, तो देखिए 3 का मान कहाँ है, x बराबर 14 माइनस y के स्थान पर क्या रखना, y का मान कितना है 5, तो 5 रख दीजिए, और x का मान कितना प्राप्त होता है 9, यहाँ पर हमको x का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल होता है। अब चलते हैं इस प्रश्न की ओर। यहाँ भी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब देखिए, यहाँ समीकरण 1 से तो देखिए, समीकरण 1 से s और t, यहाँ पर 2 जो चर हैं वे हमारे s और t है। तो यहाँ पर s और t में से s को रख लेते हैं और t को पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, s बराबर 3 + t, इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। अब यहाँ पर 3 को कहाँ रखेंगे, 3 से जो s का मान है वह रखेंगे 2 में। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 का उपयोग कर लिया, अब बारी है समीकरण 2 की। तो देखिए, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो देखिए 2 समीकरण ये रहा अपना, s के स्थान पर क्या रख देंगे, s का मान 3 + t, तो इस s के स्थान पर क्या आ जाता है 3 + t, बटे कितना आता है, बटे आता है 3 + t/2 बराबर कितना मिलता है, बराबर मिलता है अपने पास 6 यहाँ पर। अब देखिए, इसका लेते हैं लैसे, 3 दूनी 6, लैसे कितना मिलता है, 3 दूनी 6, अपना 6 लैसे मिलता है। ध्यान रखना, दो भिन्नों का अगर हमने गुणा करके लैसे ले लिया है, गुणा करके लैसे लिख दिया है इसका, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करके हमें ऊपर वाला अंश प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, 2 तिया 6 + 2 गुणा t करिए 2t + 3 गुणा t करिए 3t, बराबर कितना मिलता है, बराबर मिलता है 6, बटे में 1 मान करके क्या करते हैं, इसका वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए
अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 6 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6 का 6, 2t और 3t प्लस हो गया 5t, 5t बराबर 6 6 36। अब जान देंगे 6 प्लस का पक्षांतर होगा तो हमें मिल जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो मिलता है 30, और 5 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो 5 मिलता है भाग में, तो t का मान कितना मिला 5 6 30, t का मान हमको मिल जाता है यहाँ पर 6। अब देखिए 1 का उपयोग हो चुका है, 2 का उपयोग हो चुका है, अब बारी है तीसरे समीकरण की। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में किसका मान, t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर देखिए s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है, t का मान है 6, तो s बराबर 3 और 6 9। ठीक है सर, इस प्रकार से हमें यहाँ पर s और t दोनों चरों के मान प्राप्त हो जाते हैं। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इसके अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं पहले प्रश्न के तीसरे और चौथे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर हम यहाँ तुलना करें, देखिए तो इस वाले समीकरण में जो आपका दूसरा समीकरण, देखिए पहला समीकरण तो है ही, जो आपका दूसरा समीकरण जो बनने वाला है, इसकी प्रत्येक संख्या 3 से भाजित हो रही है, तो हम इसे और सरल कर लेते हैं, इसमें 3 का भाग लगा करके, तो 3 का भाग, क्योंकि यह 3 से भाजित है, तो देखिए सभी में 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 तिया 9, 3x माइनस 3 एकम 3, तो मिलेगा y बराबर 3 तिया 9। तो अब इसको करते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, देखिए 3 का भाग लगा दिया, 3 तिया 9 माइनस का माइनस, 3 एकम 3, y आ गया बराबर और 3 तिया 9। यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का नियम ही यही है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3। देखिए यहाँ पर 1 से 3x बराबर y, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें सोचें तो इस y को यहाँ रख लें और 3x को ले जाएं, या फिर y को यहाँ ले जाएं और 3 को यहाँ ले आएं, अर्थात y को हम दाहिनी ओर ले जाते हैं और 3 को बाईं ओर लेकर आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3x, ये प्लस का जो 3 है वो मिलेगा -3, और बराबर क्या मिलता है हमें मिलता है y। तो देखिए इसको समीकरण नंबर नाम देते हैं 3। अब ये समीकरण हमारा y के बराबर में है, ना कि x के बराबर में। तो अब हम समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखते हैं, y का मान। तो देखिए दूसरा समीकरण है 3x माइनस y का क्या मान है, ऑलरेडी देखिए माइनस के बाद वाले को हमेशा कोष्टक में लिखिए, 3x माइनस 3 बराबर कितना मिलेगा 3। तो देखिए 3x माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस कितना मिलेगा 3 बराबर 3, 3x से 3x कट जाता है तो हमें मिलता है 3 बराबर 3। अर्थात ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी इससे पहले हमारे जो वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं, प्रश्नावली 3.2 में हमने सिद्ध किया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उसके अनेक हल होते हैं, उन अनेक हलों में से x और y के कोई निश्चित मान या निश्चित हल या निश्चित वांछित हल निकालना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से इसके जो मान हैं वह देखिए 3 बराबर 3 पर आकर रुक गए हैं, अर्थात x और y का मान क्या हो जाएगा, इसमें कोई संभव नहीं है निकाल पाना, x और y स्वयं में आपस में कट जाते हैं। देखिए ऐसे सिचुएशन कब होगी, जब आपके हल समपाती होंगे, जब आपकी जो रेखाएं हैं वह कैसे आएंगी, समपाती होंगी, तो उनके हल पर्टिकुलर उनके 1 या 2 हल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उनके अनंत हल होते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह अपना जो सवाल है यह दशमलव में है, पॉइंट्स में है। तो सबसे पहले अगर अपने इसमें गौर करें, देखिए यहाँ पर दशमलव जो है वो 1 अंक छोड़कर है, यहाँ भी दशमलव 1 अंक छोड़कर है, और यहाँ भी दशमलव 1 अंक छोड़कर है। तो 1 अंक वाली जो 0 आती है, तो 1 0 वाले अंक से इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है
तो एक जीरो वाले अंक से इसमें गुणा करते हैं, जो कौन होता है 10 होता है। और यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसमें भी एक जीरो वाले अर्थात 10 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 10 से गुणा और इस समीकरण में भी 10 से गुणा। देखिए 10 से गुणा करने पर इनके जो दशमलव हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, देखिए 0.2 है, गुणा करेंगे 10 से, 10 दूना 20 और एक अंक छोड़ करके पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर समीकरण मिल जाएंगे 2x + 3y बराबर 13, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। इसके बाद 4x + 5y बराबर 23, इसको समीकरण नंबर 2 नाम यहाँ पर देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से ध्यान देंगे, यहाँ पर x को रखते हैं, बाकी सब का पक्षांतरण करेंगे। देखिए x के गुणा में क्या है, x के गुणा में है हमारा 2, तो x बराबर पहले बटे में 2 को ही फ्री करते हैं, तो बटे में चला गया 2। इसके बाद देखिए 13 वहाँ पहले से ही है, 13 और प्लस का जो 3y है पक्षांतरण होगा माइनस का 3y होगा। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं समीकरण नंबर 3, इसका नाम लिखते हुए कि समीकरण 2 में एक का उपयोग कर चुके हैं। समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पर 3 अपना 2 का ये रहा, 4 का 4, इसके बाद कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान आएगा और x के स्थान पर x के इस मान को रख दीजिए, 13 - 3y बटा 2, इसके बाद प्लस 5y बराबर 23। ठीक है सर। अब यह ध्यान देंगे, देखिए यह 2 दूनी 4, 4 कट जाता है 2 बार 2 से। अब यहाँ 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 - 3 दूनी 6 y, देखिए 2 तिया 6 और 2 एकम 2, माइनस का माइनस 2 तिया 6y प्लस कितना मिलता है 5y बराबर मिलता है अपने को 23। तो देखिए अब यहाँ पर y वाले एक तरफ अर्थात चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो 6y माइनस का बड़ा है, 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का y मिलेगा, और वहाँ पर 23 ये प्लस का 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाता है। ध्यान देंगे माइनस का y बराबर 26 में से 23 गए तो माइनस का 3 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना प्राप्त होता है, हमें y का मान प्राप्त होता है 3। y का कितना मान प्राप्त हुआ, y का मान 3 प्राप्त होता है। 1 2 अब बारी है तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण में क्या करें, हमें जो चर प्राप्त हुआ है y, इसका मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए समीकरण 3 में y का मान, ध्यान देंगे समीकरण 3 है हमारा, ये रहा x बराबर देखिए बटा y का मान रख रहे हैं यहाँ पर 3, तो यही लिख लेते हैं एक बार। देखिए 13 - 3 तिया 9 बटा कितना है, बटे में है 2, तो इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। देखिए 13 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा अपने को मिलता है 4, और बटा में करते हैं 2 तो 2 दूनी 4, तो हमें कितना मिला 2 मिला। अर्थात x का मान कितना प्राप्त होता है, x का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाता है, और y का कितना, y का मान 3 प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार हमने इसके तीसरे और चौथे प्रश्न की भी चर्चा कर ली है, इनको देख लीजिए। इसके बाद इसके 5वें और 6वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंतिम 2 प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। और दूसरा प्रश्न है हमारा 3x बटा 2 - 5y/3 बराबर -2 और x बटे 3 + y बटे 2 बराबर 13/6। तो चलिए चलते हैं इसके पहले सवाल की ओर। यहाँ नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण 1 से तो देखिए क्या होगा इसमें, समीकरण 1 से हम निकालते हैं x का मान, तो यहाँ निकालेंगे x बराबर, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कोई अंक तो है नहीं, तो जो ये जो x के साथ √2 है ये गुणा है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा √2। अब माइनस ये प्लस का √3y है, पक्षांतरण होगा तो माइनस का √3y हमें प्राप्त हो जाता है, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम।
अब क्या करेंगे, 1 से हो गया, बारी है 2 की, तो समीकरण 2 से अब बात करते हैं समीकरण 2 की। तो देखिए दूसरे समीकरण में √3x माइनस, देखिए x का मान लिखना है, ध्यान देंगे, √3 का √3 और x का कितना मान है, गुणा माइनस के √3y बटा √2। इसके बाद ध्यान देंगे माइनस √8y बराबर कितना मिलेगा अपने को, 0 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं बटा 1 मान लीजिए, माइनस प्लस माइनस √3 गुणा √3 ये आएगा 3y बटा √2 माइनस √8y बराबर कितना मिलेगा अपने को, 0। यह बटे मानकर 1 और इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो देखिए √2 एक कम √2, देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, तो अपना क्या मिलेगा, माइनस का 3y ऊपर, माइनस का 3y, देखिए माइनस का माइनस, अब 1 का भाग लगाइए √2 में, तो √2 एक कम √2 और √2 को गुणा करते हैं √8 से। तो देखिए √2 गुणा √8 अपने को मिलेगा, रूट में 2 8 16, और 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है अपना 4 यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं 4y बराबर कितना मिलेगा, 0। 0 के बटे में 1 मान लीजिए और वज्र गुणा करते हैं इसका। तो ध्यान देंगे, देखिए 0 से गुणा करते हैं तो अपने कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो माइनस 3y माइनस के 4y माइनस के 7y, अब माइनस के साथ गुणा में है, जब भाग लगाएंगे 0 में तो कितना प्राप्त होगा, डेफिनेटली हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारा जो y का मान है वह हमें कितना प्राप्त हो जाता है, वह हमें 0 प्राप्त हो जाता है। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए समीकरण 3 में y का मान, तो देखिए समीकरण 3 कहाँ, ये रहा, x बराबर माइनस का √3 बटे √2 गुणा में y के स्थान पर कितना आ रहा है, y के स्थान पर y का मान रखेंगे 0, और 0 करने पर ये x का जो मान है वह मान भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें x और y दोनों ही मान 0 प्राप्त होते हैं। तो चले चलते हैं अब इस प्रश्न की ओर। देखें इस प्रश्न में हमें बटे में दिया हुआ है। देखिए जब संख्याएं बटे में होती है ना, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी समस्या आती है, तो इन बटे की समस्याओं को सिंपल बनाते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में क्या है, 2 और 3, तो बटे में 2 और 3 प्राप्त होता है, 2 और 3 के लय से क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6 का गुणा पूरे समीकरण में कर देते हैं। तो देखिए 6 का गुणा करते हैं यहाँ पर, तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, 6 का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हैं गुणा 6 और यहाँ पर भी गुणा 6। देखिए 2 तिया 6, 3 बार कटेगा और 3 तिया 9, 9x माइनस 3 दूना 6 2 बार और 2 पंजे 10, y बराबर देखिए 2 6 12 या 6 दूनी 12। समीकरण नंबर इसको 1 नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अब भी अगर कट रहा होता तो इसको प्रयास करते काटने का। अब देखिए यहाँ पर 3 2 और 6, इसके एलसीएम भी क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी 6 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए 6 का गुणा करते हैं, 6 का गुणा और यहाँ भी 6 का गुणा। देखिए 3 दूना 6, 2 बार कटेगा और 2 गुणा x करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, 3 गुणा y करिए क्या मिलेगा, 3y बराबर, या 6 से 6 कंप्लीटली कट जाता है तो कितना मिलेगा, 13। यहाँ पर समीकरण नंबर कितना मिल जाता है, समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं हमारे प्रश्न को शुरुआत। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या x का मान निकालते तो x बराबर, देखिए x के साथ जो गुणा में है वह पहले बटे में जाएगा, तो x के साथ गुणा में है 9, तो बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ पर ये 12 जो माइनस का है, तो माइनस का कितना आ गया 12, और 10y माइनस का है, पक्षांतरण होगा तो ये होगा प्लस का 10y। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम। देखिए 1 का अपन उपयोग कर चुके हैं, अब बारी है समीकरण नंबर 2 की। देखिए समीकरण 2 में इस x का मान रखते हैं, x का मान, समीकरण 2 में से x का मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है हमारे पास में, गुणा, देखिए x के स्थान पर से x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिए,
माइनस का 12 प्लस 10y बटा कितना मिलता है 9। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि 2 का 2 मिलता है और x के स्थान पर x का हमने मान लिख दिया। प्लस का कितना है, प्लस का है 3y बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास में यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ 2 से 9 कटता नहीं है तो हमारे पास विकल्प नहीं है, अब हमें 2 का गुणा अंदर करना ही पड़ेगा। 2 के बटे में 1 मान लीजिए। अब देखिए 1 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त हो जाता है हमें। अब ध्यान देंगे 2 गुणा 12 करते 12 दूना 24 और ये माइनस का माइनस प्लस आ जाएगा। अब और 2 गुणा 10 करेंगे, 2 गुणा 10 करते हैं तो मिलता है 20y और प्लस का कितना है 3y बराबर है 13। 3y के बटन कुछ नहीं, क्या मान दो, 1 मान दो। n का लेते हैं एलसीएम, 9 एकम 9। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो ऊपर वाले सेम संख्या मिलेगी, माइनस का 24 प्लस का 20y। देखिए प्लस 1 का भाग लगाते हैं 9 में तो 9 बढ़ जाएगा और 9 तिया 27y। देखिए बराबर कितना मिलता है, बराबर मिलता है हमें 13। इसके बटे मानते हैं 1 और कर लेते हैं वज्र गुणा। तो देखिए -24 तो -24 आएगा, 20y और 27y ये प्लस का हो जाता है 47y बराबर 13 नंबर 117, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 24 है, जब पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। 47y बराबर 147 प्लस का 24। तो देखिए 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगा, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 का 1। अब देखिए 47 गुणा में है, भाग लगाइए 47 का, y बराबर क्या मिलेगा अपने को, देखिए 47 तिया 141। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त होता है हमें यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ देखने में समस्याएं हैं कि y का मान हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ देखिए तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए 47 तिया 141, तो y का मान प्राप्त होता है हमें 3। अब समीकरण 1 की चर्चा हो चुकी है, 2 की चर्चा हो चुकी है, अब बारी है समीकरण 3 की। तो देखिए समीकरण 3 में y का मान, देखिए समीकरण 3 है जो x के बराबर है, बराबर ध्यान देंगे बटे में कितना है 9, -12 का -12 प्लस का प्लस। अब ध्यान देंगे y के स्थान पर क्या रखना है, हमको 3 रखना है। 10 तिया 30 हमको प्राप्त हो गया, 10 तिया 30। तो यहाँ इरेज करते हैं। अब देखेंगे x बराबर 30 बड़ा है प्लस का है तो इसलिए प्लस की संख्या मिलेगी, और 30 में से 12 घटता है तो हमको मिलता है 18, उसमें लगाएंगे 9 का भाग तो x बराबर 9 दूना 18। तो हमें x का मान कितना प्राप्त होता है, हमें x का मान प्राप्त होता है 2 यहाँ पर। तो इस प्रकार से y का मान 3 और x का मान 2 हमें प्राप्त हो जाता है, और हम प्रश्न नंबर 1 को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान भी ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ हम x का और y का, इस x और इस y का मान रखेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद हम इस m को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बात करते हैं दोनों समीकरणों की। 2x प्लस 3y बराबर मिलता है 11 और यहाँ मिलेगा 2x माइनस 4y बराबर है -24। तो जो समीकरण थोड़ा सरल हो रहा होगा उसे हम थोड़ा सरल करते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 4 और 24 है तो यहाँ लगाते हैं 2 का भाग और इसे करते हैं थोड़ा सा सरल। 2 का भाग लगाने पर 2 एकम 2 तो मिलेगा x माइनस 2 दूनी 4y और माइनस का माइनस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो मैंने प्रत्येक संख्याओं में 2 का भाग लगा दिया है। इसका नाम धरते हैं समीकरण 1 और इसका नाम है समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें ये सवाल करने हैं, और प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं कि हम लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण 1 से तो यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो x बराबर x के साथ जो गुणा में है पहले वह जाएगा बटे में, तो यहाँ पर 2x फ्री होता है, पहले से ही है 11 और माइनस प्लस का 3y पक्षांतर होगा, मिलेगा माइनस का 3y। समीकरण नंबर 3 इसको रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर
हमने समीकरण 1 की बात कर ली है, अब बारी है समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, x का मान इतना ही पर्याप्त है, मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है, यहाँ x का मान है, तो x का मान कितना है 11 माइनस 3y बटा 2। इसके बाद हम माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर है माइनस का 12। तो इसके बटे में 1 मानकर ले लेते हैं, इसका लेस है। देखिए 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाता है तो कितना मिलेगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस का देखिए 1 से भाग लगाते हैं 2 में तो 2 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4y बराबर कितना मिलता है, देखिए बराबर मिलता है माइनस का 12। इसके बटे मान लीजिए 1 और करते हैं वज्र गुणा। देखिए 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ध्यान देंगे 11 माइनस का 3y माइनस का 4y हो गया माइनस का 7y बराबर माइनस का माइनस और 12 दूना 24। यहाँ पर हमें माइनस 24 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए 11 इधर प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और मिलेगा माइनस का 11। देखिए माइनस का 24 और माइनस का 11 होते हैं माइनस के 35 और यहाँ है माइनस का 7y, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है अपना। अब ध्यान देंगे y बराबर 7 इधर गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो जाएगा भाग में और 7 पंजे 35। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान हमें प्राप्त होगा 5। यहाँ पर हमने एक समीकरण की बात कर ली, समीकरण 2 की बात कर ली, अब बारी है समीकरण 3 की। तो यहाँ करते हैं बात समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखते हैं सर। देखिए y का मान, देखिए समीकरण 3 x बराबर 11 माइनस, अब देखिए y के स्थान पर कितना रखना है 5, तो यहीं रखकर देख लेते हैं पेंसिल की सहायता से। 3 पंजे 15, तो हमें कितना मिलता है 3 पंजे 15 बटा कितना मिल गया 2। देखिए x बराबर 15 में से 11 गए तो माइनस का 4 बटे कितना मिलेगा 2। x बराबर 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 माइनस का 2, हमको यहाँ पर x का मान प्राप्त हो जाता है। देखिए इस प्रकार से y और x के मान हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, हमसे जो पूछा गया है m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का मान देखिए y बराबर mx प्लस 3 की यह बात करवा रहा है, तो y का मान कितना है, y का मान है 5। देखिए प्लस का 3 पक्षांतरण होकर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर m का m गुणा x का कितना मान है माइनस का 2। तो ध्यान देंगे 5 में से 3 गए तो कितना मिलेगा माइनस का 2, और इधर माइनस 2 गुणा में है, गुणा से पक्षांतरण होगा तो मिलेगा भाग में, बराबर आता है m। तो m बराबर माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2। m का हमें कितना मान प्राप्त होता है, m का हमें प्राप्त होता है 1। m का मान कितना प्राप्त होता है, m का मान हमें प्राप्त होता है 1। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किया है। तो चलिए साथियों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं और कल हम पूरी प्रश्नावली 3 को समाप्त कर लेंगे। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो थैंक यू, कीप सपोर्टेड।